दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है, अपनी ही विरासत और लोकप्रियता के बोझ तले दब रहा है। हर वीकेंड पे जब दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्य से पर्यटकों का सैलाब उमड़ता है तो शहर के पर्यटन स्थलों का नजारा किसी कुंभ के मेले जैसा होता है। लेकिन इस भीड़ के साथ जो दूसरी तस्वीर उभरती है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। गंदगी के ढेर, ट्रैफिक का दम, घोड़ता जाम और बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब जयपुर की पहचान पर दाग लगा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जयपुर विश्व धरोहर का हिस्सा है। आमेर किला, हवा महल, जंतर मंतर और नाहरगढ़ जल महल जैसे स्थलों पर पैर रखने की जगह नहीं होती। पर्यटन विभाग भले ही सैलानियों की संख्या को अपनी उपलब्धि मानकर पीठ थपथपा ले, लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि सैलानी यहाँ से खूबसूरत यादें कम और कड़वे अनुभव ज्यादा लेकर जा रहे हैं। कचरे का ढेर और आवारा पशुओं की मौजूदगी शहर की साख को बट्टा लगाती है। नगर निगम की उदासीनता इस कदर है कि पर्यटन स्थलों के आसपास भी सफाई व्यवस्था केवल खाना पूर्ति बनकर रह गई है। जयपुर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। पर्यटक स्थलों के मुख्य द्वारों पर कचरे के ढेर सड़ रहे हैं। डस्टबिन या तो टूटे हुए हैं या फिर समय पर खाली नहीं किए जाते। परकोटे के भीतर कई जगहों पर बहता गंदा पानी पर्यटकों को नाक पर रुमाल रखने को मजबूर कर देता है। विश्व पटल पर प्रसिद्ध एक शहर का नगर निगम इतना लाचार है कि वो टूरिस्ट सीजन के लिए कोई विशेष क्लीनलीनेस ड्राइव नहीं चला सकता। सार्वजनिक शौचालयों की भारी कमी पर्यटकों को मुसीबत में डाल रही है। प्रमुख पर्यटन मार्गों में स्वच्छ मोबाइल टॉयलेट्स का नहीं होना, खास तौर पर महिला पर्यटकों के लिए मोबाइल टॉयलेट्स नहीं होने से परेशानी हो रही है। वहीं परकोटे के भीतर निजी वाहनों का प्रतिबंध हो, वहां इलेक्ट्रिक शटल बसें या व्यवस्थित ई रिक्शा संचालित हों, व्यापार मंडलों को साथ लेकर माई टूरिस्ट माई गेस्ट जैसी मुहिम चले। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हजारों पर्यटकों के लिए शहर के मुख्य केंद्रों पर सार्वजनिक शौचालयों की भारी कमी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे अल्बर्ट हॉल या जल महल के पास अस्थायी मोबाइल टॉयलेट्स नहीं लगाए जाते। खास तौर पर महिला पर्यटकों के लिए स्थिति और भी विकट है। साफ सुथरे शौचालयों के अभाव में उन्हें निजी होटलों या कैफे का सहारा लेना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। पर्यटन स्थलों के बाहर ट्रैफिक का जो मंजर होता है उसे देखकर लगता है कि जयपुर एक जाम सिटी है। जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ और आमेर रोड पर घंटों जाम। वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था न होने से जाम और बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस कुछ हद तक प्रयास तो करती है, लेकिन बिना किसी ठोस मैनेजमेंट प्लान के उनके हाथ भी खाली रह जाते हैं। बहरहाल नगर निगम को केवल पर्यटन क्षेत्रों के लिए एक विशेष टीम बनानी चाहिए, जो हर 2 घंटे में सफाई सुनिश्चित करे। नगर निगम और जिला प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागे तो कचरे के ये ढेर हमारी विरासत को निगल जाएंगे। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जयपुर का नेगेटिव फीडबैक भविष्य में सैलानियों को कहीं और मोड़ देगा। जयपुर शहर केवल पत्थरों और स्मारकों का शहर नहीं, अपितु राजस्थान की धड़कन और देश की शान है। टूरिस्ट पॉइंटों पर लगे कचरे के ढेर इन दिनों जयपुर की शान को दागदार कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन अगर लगातार इसी नींद में सोया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस शहर की गौरवशाली इमारतें और विभिन्न टूरिस्ट पॉइंट पूरी तरह से कचरे के ढेर में बदल जाएंगे। दूर दराज से आने वाले सैलानियों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सुविधा और सम्मान के साथ साथ स्वच्छ वातावरण। और स्वच्छ वातावरण तभी मिल सकता है जब किसी और का नहीं बल्कि नगर निगम के सिस्टम का जागना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।